हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि फर्स्ट यूनिट के खत्म कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, सेकंड यूनिट अलजेब्रा, जिसके अंदर हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला पॉलिनोमियल, दूसरा लीनियर इक्वेशन और तीसरा क्वाड्रेटिक एंड लास्ट एपी। तो ये चारों के चारों टॉपिक पूरे अलजेब्रा को कवर करते हैं और ये क्लास 10th के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखते हैं। 80 to 20, 18 से लेके 20 नंबर तक यहाँ से आता है। 20 मार्क्स का जो आता है वो सीबीएसई बोर्ड में आता है, अदर बोर्ड में 80 मार्क्स का आता है। तो बोर्ड तो कोई भी हो, टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं। यार रवि क्लासेस .0 को पहले तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर भी कर दो। तो आज हम इस वीडियो में पहला चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं और पॉलिनोमियल में हम ये सीखेंगे क्योंकि अभी तक हमने जितना भी हमें सिलेबस दे रखा है साइड पे या आप कहीं भी कैसे भी देखोगे तो हमें ये नहीं पता कि अलजेब्रा सेकंड यूनिट है तो इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, जो चैप्टर दे रखे हैं, पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या हमारा एपीए, कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से मार्क्स का आ रहा है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां से पता चलेगा कि पॉलिनोमियल तो बहुत ही कम आता है, लेकिन जहां जहां से भी आता है, जो जो टॉपिक पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं वो सारे हम कवर करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे वो पॉलिनोमियल करेंगे। देन हम 4 वीडियो बनाने वाले हैं एक एक चैप्टर की। ये वीडियो पॉलिनोमियल की रहने वाली है। तो हमें तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा और पूरा टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि टॉपिक्स के अंदर बेसिक चीजें बनती हैं एग्जाम के अंदर। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर को जान लेते हैं। चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद नाम है चैप्टर का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें ना थोड़ा सा इसका बेसिक पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक भी हम शायद क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिनोमियल जो है हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक का मीन्स होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, वो सर 2 होनी चाहिए। अगर कोई भी वेरिएबल दे रखा है पॉलिनोमियल, अगर x में तो x की पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, y में है तो y की पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, z में। पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल के अंदर हो सकता है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या रही है? क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री 2 रहने वाली है, लेकिन पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर बोले तो 0 1 2 3, यानी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल दोनों के बारे में, चैप्टर के बारे में आइडिया लग चुका है। अब पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर है क्या क्या, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या है सर? इसके अंदर सबसे पहले तो आता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा था। तो ग्राफ्स के बारे में कभी कभार जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में थोड़ा सा है, कभी कभार ये पूछ लेता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। या ग्राफ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आप जान लो, जैसे ग्राफ जो होता है वो पॉलिनोमियल का वो होता है पैराबोला, ये वाला, ठीक है ना, पैराबोला, परवलय बोलते हैं पैराबोला। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सर ग्राफ्स के, एमसीक्यूज में बनते हैं कि अगर पॉलिनोमियल x में तो x एक्सिस को जो ग्राफ है कितने टाइम्स कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4, तो इसके जो जीरोस होते हैं वो जीरोस कितने होंगे? वो 2 होंगे। और अगर वो x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है तो 2 टाइम्स, अगर वो 1 टाइम कर रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ x और y को भी कर रहा है, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल माइंड में रखना है अगर x में तो x को कट करना चाहिए, जितने टाइम्स करेगा, जितनी बार करेगा उतने ही जीरोस होंगे। तो पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। ज्यादा बड़ा ग्राफ है नहीं है क्योंकि इतना है नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बस तुमको आइडिया होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका ग्राफ पैराबोला होता है, और ये वाला आइडिया होना चाहिए कि अगर x में पॉलिनोमियल तो x को कितनी बार कट कर रहा है, अगर y में पॉलिनोमियल तो y को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। फिर जो इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल
एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस और यहाँ पे दे रखा है आपको 10। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके आपको जीरोस फाइंड करने, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको पहले माइंड पोलिनोमियल बेसिक से एक दो बन सकता है या जीरोस से बन सकता है, जीरोस इंपोर्टेंट है। तो कैसे करते हैं सर, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आता है तो हमें स्प्लिट मेथड से फैक्टर करने आने चाहिए और वो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि 9th क्लास में या आपने कभी पोलिनोमियल पढ़ा होगा तो अच्छे से आते होंगे। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है ना, तो स्प्लिट मेथड से कैसे करते हैं सर, इसको 10 को स्प्लिट कर लेते हैं और 10 के फैक्टर होते हैं 5 into 2, तो ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं 5x प्लस 2x और प्लस 10। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 5 और यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो सर x प्लस 5, तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से हमें स्प्लिट मेथड से क्या मिल जाते हैं, फैक्टर मिल जाते हैं। लेकिन जीरोस के लिए क्या करते हैं, जीरोस के लिए पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिखते हैं और हमारा पोलिनोमियल फैक्टर की फॉर्म में क्या है, तो x प्लस 5 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो इस तरह से हम x का वैल्यू बता सकते हैं या x के जीरोस बता सकते हैं, इन्हें पोलिनोमियल में डालने से जीरोस पोलिनोमियल जीरोस हो जाए। ठीक है ना, या जीरो हो जाए। तो यहाँ पे जो जैसे जीरो से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जनरल जीरो लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक होती है हमारी जनरल फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक की होती है वो क्या होती है, हटा देता हूँ मैं, वो सर होती है क्वाड्रेटिक की। अगर जनरल फॉर्म की बात करें ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे मुझे पता है हाईएस्ट डिग्री 2 है, लेकिन इसके जो जनरल जीरोस होंगे वो होंगे अल्फा और बीटा। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसी का एक और भाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां यहाँ पे जीरोस बोल रहे हैं अल्फा बीटा को और वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे रूट्स बोल रहे हैं। तो इसीलिए पोलिनोमियल से कम रखते हैं क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से ज्यादा आता है, तो पोलिनोमियल से बेसिक से आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पोलिनोमियल ना भी समझ में आया ना तो क्वाड्रेटिक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक का दूसरा फॉर्म ही पोलिनोमियल का दूसरा फॉर्म ही क्वाड्रेटिक है, बस इक्वल का साइन लग जाता है वो इक्वेशन बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत कुछ आता है, तो पोलिनोमियल का पूरा बेसिक पता होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन तो पक्का बनेगा क्योंकि ये पूरे यूनिट का पार्ट है, सेकंड यूनिट का। ठीक है ना, तो ये अल्फा बीटा है, तो हम इसमें एक रिलेशन होता है कि अगर सम ऑफ जीरोस कर दें तो माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा कर दें तो सी अपॉन ए। तो ये आपको याद करना है हम या माइंड में रखना है, तो यहाँ से पक्का बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में पोलिनोमियल में वो क्या है वो देख लेते हैं। वो जो बनेगा ना सर, नेक्स्ट जो बनेगा, नेक्स्ट में ये बनेगा आपको वेरीफाई करने को आएगा कि वेरीफाई करो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा होगा उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोस में, यानी जो रिलेशन लिखा है मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, तो जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक करा था एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10 ये करा था, तो हमें पता है इसके जीरोस क्या थे, माइनस के 5 और माइनस के 2 थे। तो मैं अगर अल्फा माइनस के 5 और बीटा माइनस के 2 लेट कर लूं तो मुझे क्या पता पड़ रहा है, यहाँ से मुझे जीरोस पता पड़ रहा है कि जीरोस मेरे ही। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का एक बोर्ड में क्वेश्चन आया है, तो वेरीफाई माइंड में रख लो, वेरीफाई इंपोर्टेंट है, वेरीफाई वाला पार्ट। तो उसके लिए तो बस आपको स्प्लिट मेथड से फैक्टर करने आने चाहिए, यानी जीरोस निकालने आने चाहिए। बाकी तो कंपैरिजन करके हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ से हम देखें तो एबीसी की वैल्यू कितनी आएगी सर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 10 है। तो फटाफट हम चेक कर लेंगे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस का 5, बीटा कितना है माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस के 7। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इम्प्लाई दैट कि माइनस के बी अपॉन ए, बी कितना है माइनस के 7 और ए कितना है 1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये और ये चीज क्या है, -7 इक्वल -7 ही, तो ये वेरीफाई हो रहा है। तो दोनों वेरीफाई करने के बाद ठीक है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो आपको बस लिख देना है। ठीक है ना, हेंस वेरीफाई, और बस इतना ही आएगा, 2 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक और टॉपिक है वो और जान लेते हैं। तो अब जो लास्ट टॉपिक बढ़ता है क्वाड्रेटिक में वो बाइक्यूबिक का बता है, 4 डिग्री वाला बचता है। 4 डिग्री वाला आया है एग्जाम में, तो उसे एक बार जान लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक पोलिनोमियल दे रखा होगा 4 डिग्री में और आपको 2 रूट दे रखे होंगे, 2 रूट फाइंड करने। ऑब्वियसली अगर 4 डिग्री है तो 4 ही उसके जीरोस होंगे। तो किस टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप पढ़ लो।
तो क्वेश्चन लगा दो भाई। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, देन तब समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2x और एक पोलिनोमियल दे रखा है -3x³ -3x² प्लस के 6x माइनस के 2, और इसके दो रूट दे रखे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि डिग्री 4 है तो रूट भी 4 होंगे। तो सिंपल सा है, दो दे दिए, दो आपसे पूछ रहा है तो निकाल देंगे। तो कौन कौन से वो रूट लिख लेते हैं। तो रूट है सर √2 और माइनस के, यानी x की दो वैल्यू दे रखी है √2 और माइनस के √2। ठीक है ना। तो मुझे एक बात बता दो कि 4 हमें पता है 4 डिग्री 4 रूट होंगे। तो जब 4 रूट आएंगे तो x के इक्वल आएंगे कि x का एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चारों x की होंगी, है कि नहीं। तो मुझे ये बताओ, ये भी तो x के इक्वल है, यानी x √2 है, तो ये भी क्या रहा होगा, ये x माइनस के √2 रहा होगा, ये वाला। तो ये रहे होंगे पहले, और इससे पहले क्या रहे होंगे सर, इससे पहले रहा होगा ये माइनस के √2 इक्वल 0, और इससे पहले ये रहा होगा x प्लस √2, यानी x की वैल्यू पहले ऐसे आई होंगी, इससे पहले ऐसे रहा होगा, और इससे पहले कैसे रहा होगा सर, इससे पहले ऐसे रहा होगा, और दो फैक्टर और होंगे, दो फैक्टर पता नहीं है, वो ही निकाल ले। तो मुझे ये बता दो, ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल के, तो कोई किसी का फैक्टर होता है तो उस गिवन पोलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करता है, और रिमाइंडर क्या देता है, 0। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ देखेंगे कि रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर होगा तो दो अदर फैक्टर भी हमें मिल जाएंगे। तो डिवाइड का प्रोसेस पता ही हमें कैसे डिवाइड करते हैं, एक पोलिनोमियल का दूसरे पोलिनोमियल। तो आइए करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x² माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2x4 माइनस के 3x³ माइनस के 3x² प्लस के 6x माइनस। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी पर देख लेते हैं। तो x² को इससे डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे सर, 2x की 4 को x² से, तो कितने टाइम्स आएगा, 2x²। 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। और ये होगा 2x4। अब यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा माइनस के 4x और माइनस के 4x²। ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सर ये डिग्री सेम था, डिग्री सेम को डिग्री सेम के नीचे लिखा है। तो 3x³ और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x²। ये प्लस का हुआ, ये माइनस का, और 4 में से 3 1, और ये हो गया 6x माइनस 2। अगेन फिर से इसमें डिवाइड करेंगे, माइनस के 3x x², तो क्या आएगा सर, माइनस के 3x। तो यहाँ पे माइनस के 3x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो ये आ जाएगा माइनस के 3x², और ये 3 2 जा 6 प्लस के 6x। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, ये x², और ये भी माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, माइनस का 2। ठीक है ना। फिर से x² में करेंगे सर, x² को, तो 1 आएगा, तो यहाँ +1, तो ये होगा x², और ये माइनस के 2, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ कैंसिल, रिमाइंडर क्या गया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने जो रिजल्ट निकाला ना क्वेश्चन, वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकाल लिया। तो दो रूट तो हमें पता ही है, और दो रूट हमने ऑलरेडी निकाल लिए यहाँ से। तो इसे लिखने का जो तरीका है ना, वो बता देता हूँ। तो क्या तरीका होता था सर लिखने का, वो ये होता था कि कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है कि नहीं, डिवीजर, डिविडेंड बराबर डिवीजर, यानी x² माइनस के 2 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 2x² माइनस के 3x प्लस 1, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है कि नहीं। तो डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्म में लिख लिया। ये चीज जो px है वो ये, तो ये इसी के तो इक्वल है, यानी इसको ब्रेक करके फैक्टर की फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये तो हमें पता ही, तो ऑलरेडी हमें पता है ये x माइनस के √2 और ये x प्लस √2, ये तो गिवन थे। ये बताने तो इसके क्या कर लेंगे फैक्टर, 2x² माइनस के 3x प्लस 1, तो इसके फैक्टर कर लो कितने होंगे। इसके जो फैक्टर होंगे सर 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस के x प्लस 1। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 2x कॉमन, x माइनस 1 और माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन, तो एक तो आ गया x माइनस 1 और एक आ गया 2x माइनस 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेंगी, एक तो 1 मिलेगी और एक मिलेगी, तो दो वैल्यू तो हमें गिवन थी, दो हमने निकाल ली। तो अगर इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन करा दिया इस टाइप का,
अगर चाहे कोई भी आए, 2 रूट देगा, आपको क्या करना है, उन रूटों को मल्टीप्लाई करना है, एक फैक्टर फॉर्म मिलाना और डिवाइड करके अदर 2 रूट निकालने। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी मैंने करा दिया। मैं 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ जो आए हुए, ठीक है, बाकी पॉलिनोमियल हो गया कंप्लीट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लगा दो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने इस टाइप का इसलिए ले लिया है क्योंकि मैंने सारे टाइप तो करा दिए, एक और अगर इधर उधर से बन जाए, क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे ना, क्वाड्रिकेशन वाला, तो सारी चीजें यही मिलेंगी। तो हमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी चीजें थी यहाँ सीखने को मिल गई। अब क्वाड्रेटिक में रिपीट होंगी सारी चीजें, तो कभी कभार तो यही पता नहीं पड़ेगा जब क्वेश्चन करोगे क्वाड्रिकेशन, बस इक्वेशन का डिफरेंस है, सारी चीजें अल्फा बीटा वहां भी मिलने वाले। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना क्वाड्रेटिक में, वो इक्वेशन में ही जाके बनते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रिकेशन, लेकिन इक्वेशन से सारे बनते हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के, और कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है, तो के का वैल्यू तुम्हें बताना है। तो सबसे पहले तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा बताना चाहिए, बी अपॉन यानी 5/1 यानी 5 और अल्फा इंटू बीटा के बताना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें मुझे पता है, सी अपॉन यानी 1 के ही आ जाएगा फाइनली। अब मुझे जो अल्फा माइनस बीटा और गिवन है के निकालना है। ये 2 बातें तो होती है, अंडरस्टूड है कि अल्फा प्लस बीटा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो मैं सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल लूंगा। लेकिन एक और चीज गिवन है अल्फा माइनस बीटा, ये और गिवन है, देन तब हमें के निकालना है। तो मुझे बताओ कि इनमें से कोई फॉर्मेट बन जाए, कोई नहीं बनना, तो कब बनेगा सर। ये थोड़ा सा तुमको आइडिया लगना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा है नहीं है, अल्फा इंटू बीटा नहीं, मेरे पास जो गिवन चीज है उसे यूज नहीं कर पा रहा, तो कब यूज करूंगा, जब दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, ये मिलेगा सर। ये चीज आप कह रहे हो ना, आप क्या ये ना सब जब क्वाड्रिकेशन को ढंग से प्रैक्टिस करो, बहुत सारे नंबर क्वेश्चन उसमें से बनते, ठीक है ना, सारी चीजें आ जाएंगी तुम्हें। अब यहाँ पे मुझे ये तो दे रखा है, अब ये नहीं है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो मैं ऐसे बनाते भी है, हमने कई बार सीखा भी है ये चीज है कि अल्फा अगर हमें परफेक्ट बनाना हो तो अल्फा इसके 2 जोड़ देते हैं और 2 हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ना, हमें मैंने क्या करा, ये 2 ऐड करा, 2 सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे परफेक्ट मिलेगा। क्यों करा है सर, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म चाहिए, तो ये मिल गई मुझे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये मिलेगा 4 अल्फा बीटा बराबर। ये मुझे पता है ये 5 स्क्वायर, और ये मुझे पता है ये कितना के बराबर 1, तो ये 25 माइनस के 4 के इक्वल 1, तो 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस के 4 के, और ये माइनस के 25 प्लस 1 और माइनस के 4 के इक्वल माइनस के 24, और माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल कितना आ गया। तो पॉलिनोमियल में मैंने जो जो पढ़ा है एक बार उसे रिकॉल कर लो, ये एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली थी, लेकिन इसमें इतने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। अब जो हम पढ़ेंगे ना तीनों चैप्टर, वो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। इसमें तो इतना था, तो मैं सच बता रहा हूँ, एक बार ढंग से पढ़ लेते हो जो जो मैं करा रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन भी लगेंगे, और जो बच्चों ने पढ़ रखा है उनका रिकॉल भी हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगी सारी चीजें कि हाँ मैं पॉलिनोमियल में ये टॉपिक पढ़ने, हम टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। तो थैंक यू।